Dear student, class 11th, subject chemistry, chapter the classification of element and periodicity in properties. Dear student, today we are going to learn the classification of different elements, the brief history of development of periodic tables, Mendeleev periodic table, and modern periodic table. Dear student, a large group of 118 elements found in nature and artificially made by man is the foundation stone of chemistry. All the compounds found on the earth are composed of these elements. Hence, the knowledge of these elements and their properties is the first step to study chemistry. Method making the study of these elements easy and feasible are being discovered since those time when only few of them were known. Now all these elements have been arranged in a table on the basis of a unique law known as periodic table. This table is called periodic table. The periodicity is property of element facilitate the study of these elements. Dear student, recent टाइम तक एज अबाउट 118 एलिमेंट्स इस अर्थ पर ऑब्जर्व किए जा चुके हैं या डिस्कवर किए जा चुके हैं। इनकी डिस्कवरी, इनका नेचर, इनसे बने कंपाउंड, इनसे डेवलप्ड एलिमेंट्स, उनका नॉलेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या होती है। मीन्स हमारे पास जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर नॉलेज केमिस्ट्री की नीड है। हमें ऐसे मेथड डेवलप करने पड़ेंगे या डेवलप किए गए जिससे इनकी स्टडी इजी हो सके, कंफर्टेबल हो सके, इजीली हो सके। यह प्रयास तब से शुरू किया गया जब कुछ एलिमेंट्स खोजे गए थे, बट आफ्टर दैट बहुत सारे एलिमेंट्स जब हमारे सामने आए तो उन्हें एक डेफिनेट मैनर पर अरेंज किया गया। किस बेस पर अरेंज किया गया? तो कोई यूनिक कैरेक्टर या यूनिक लॉज बनाए गए और वो लॉ जिनके अकॉर्ड इन 118 एलिमेंट्स को पर्टिकुलर टेबल में अरेंज किया गया है वो पीरियोडिक लॉज कहलाए। और इस पीरियोडिक लॉ के प्रयोग द्वारा जब 118 एलिमेंट्स अरेंज हुए तो एक टेबल प्रिपेयर हुआ जिसे हमने पीरियोडिक टेबल कहा। डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल कॉन्सिक्वेंस सीरीज होती हैं जो आपस में पीरियोडिसिटी शो करती हैं। किस में पीरियोडिसिटी शो करती हैं? ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पर शो करती हैं और हमारा नॉलेज, हमारी स्टडी सिंप्लीफाई हो जाती है। दैट इज़ नोन एज द पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ। सेकंड, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन? वो कौन सी नीड है जिसे हम फुलफ़िल करने के लिए, या वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसे फुलफ़िल करने के लिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। मीन्स व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स which are arranged in a definite manner with accordance definite periodic law. So how to and why we arrange these elements in a definite manner and form a periodic table? Dear student, यदि हमारे पास अभी तक जो नॉन 118 एलिमेंट्स हैं, यदि हमको यह वर्क दिया जाए कि हर सेपरेट एलिमेंट्स की सभी कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेटली लर्न किया जाए, मेमोराइज़ किया जाए, जो कि इननंबरेबल हैं, मीन्स असंख्य हैं, तो उन्हें अरेंज करना, उन्हें कंट्रोल करना ह्यूमन माइंड की बस की बात नहीं है। यदि हम इन 118 एलिमेंट्स का डीपर नॉलेज करना चाहते हैं तो शायद सबको सेपरेटली और डीप नॉलेज लेना इम्पॉसिबल है। कब तक? जब तक कि इन्हें किसी एक सिस्टम में अरेंज ना किया जाए या किसी पीरियोडिक सिस्टम में इन्हें इंक्लूड ना किया जाए।
मीन्स इन्हें क्लासीफाई ना किया जाए। मीन्स हम इन्हें सिंपल वे से मेमोराइज़ करना चाहें, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी मेरिट और डीमेरिट्स को यदि हम सिंपल वे पर जानना चाहते हैं, इनके इफ़ेक्ट, इनका हमारे से कनेक्शन यदि हम ये सब जानना चाहते हैं और सिंपल वे पर यदि हम इस नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना होता है या हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हम एक निश्चित सिस्टम उनकी लॉज के थ्रू एलिमेंट्स को प्रॉपर सीरीज़ में अरेंज करते हैं और उनके बीच में पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, जिससे इनके स्टडी करना इजी हो जाता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक को जानना सिंपल वे पर जान लिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट यूनिक लॉज के अकॉर्ड उनको एक सक्सेसिव वे पर अरेंज करते हैं, तब यह प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाती है। इससे उन सभी एलिमेंट जो कि ह्यूज अमाउंट की प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, मीन्स 118 एलिमेंट हैं और इनके इननंबरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, यदि हम इनको मेमोराइज़ करना स्टार्ट करें तो शायद ये इम्पॉसिबल है। इसलिए नीड है हमारी कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को क्या करें, क्लासीफाई करें। सो डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि वो कब पहला अटेम्प्ट कब लिया गया कि इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाए, एक डेफिनेट मैनर पर अरेंज किया जाए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट, सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जस्ट आफ्टर their discovery. This classification was based on their properties. Some famous names, just like John Dalton, presented the atomic theory. According to John Dalton and their atomic theory, atom of an element differ from atom of other element in terms of their atomic weight. On this basis, atomic weight was assumed to be fundamental property of an element. Hence, after this, attempts were being made to classify element on the basis of their atomic weight. Means dear student, सबसे पहले इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का अटेम्प्ट जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी पर फोकस्ड होती है। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्ड हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफ़र करता है। किस बेस पर डिफ़र करता है? जिन एटम से वो कंपोज होता है उन एटम्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस क्या माना गया कि यह डिफरेंस किसका है? एटॉमिक वेट का है। तो इस थ्योरी मीन्स डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बेस पर यह एज्यूम किया जाने लगा शुरुआती दौर पर या इनिशियल इरा पर कि एटॉमिक वेट डिफरेंट एलिमेंट्स की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है और उसके एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पर जब एटॉमिक वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लिया गया, तब डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक्स फॉलो किए गए, जिसमें एलिमेंट्स को डिफरेंट मैनर पर अरेंज किया गया ताकि उनकी स्टडी सिंपल की जा सके। और पहला अटेम्प्ट लिया गया डॉवे राइनर्स के द्वारा, जिन्होंने अपने ट्रायड्स लाए। सो फर्स्ट इन हिस्ट्री फर्स्ट अटेम्प्ट आर टेकन द एलिमेंट्स on the basis of atomic theory of Dalton that assumed the atomic weight is a fundamental property of elements. So Dove-Reiners developed the traits of elements. Dear student, in 1829, John Dove-Reiner classified certain element in the groups of three, means the group of three elements that is known as the triad, means elements are arranged in the group of three elements, means group of three elements that is known as the triad. डियर स्टूडेंट, जॉन डॉवे-राइनर ने सबसे पहला अटेम्प्ट लिया और थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इन थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने ट्रायड्स कहा। ईच ग्रुप वाज कॉल्ड अ ट्रायड। दीज थ्री एलिमेंट्स इन अ ट्रायड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। देयर एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स
in a triad is approximately equal to the arithmetic means of other two elements. These group were known as Dauber-Reiner triads, just like lithium, sodium, and potassium, chlorine, bromine, and iodine. But the Dauber-Reiner method of classification could arrange only a limited number of elements of those known at that time. In the form of triad, it could not be applied and all elements then known. डियर स्टूडेंट, डॉबर आइनर ने सबसे पहले एलिमेंट्स जो उस समय पर रिपोर्ट हुए थे उनको थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप के फॉर्म में अरेंज किया। ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप ट्राइड के नाम पर जाना गया। डियर स्टूडेंट, इन्हें किस बेस पर अरेंज किया गया था? तो इन्हें एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया गया था। मीन्स पहला एलिमेंट्स एंड थर्ड एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन्स निकाला जाता है तो हमें सेकंड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मिलता है, और इस एटॉमिक मास या कंपैरेटिव या मीन्स एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास के बेस पर तीन एलिमेंट्स के ट्राइड बने और जिन्हें डॉबर-राइनर ट्राइड्स के नाम पर जाना गया। जैसे लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। यदि हम लिथियम और पोटेशियम दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दें और यदि उसका मीन्स निकालते हैं तो जो भी एटॉमिक मास निकलता है वो थर्ड एलिमेंट्स मीन्स सोडियम का होता है। इस बेस पर, इस एवरेज एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। लेकिन जब डॉबर-राइनर्स ने यह अटेम्प्ट लिया था उस समय सर्टेन एलिमेंट्स ही रिपोर्ट हुए थे, तो उस समय पर ये अप्लाई हो भी सकता था। बट एट अ टाइम, जो टाइम चल रहा है, यहाँ पर 118 एलिमेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं और इन 180 एलिमेंट्स को एवरेज एटॉमिक मास के बेस पर या अर्थमेटिक मीन्स के बेस पर अरेंज नहीं किया जा सकता, या ये पॉसिबल नहीं है, या इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो डियर स्टूडेंट, डॉबर-राइनर्स ने पहला अटेम्प्ट लिया था एवरेज एटॉमिक मास या मीन्स एटॉमिक मास के बेस पर तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और ये भी देखा गया कि उन 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स के में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती थी, और इस तरह से उन्होंने पहला क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किया। बट इसका ड्रॉबैक ये रहा कि यह हम अभी तक जितने भी एलिमेंट्स रिपोर्ट हुए हैं उन एलिमेंट्स को इस प्रोसेस या इस रूल्स के थ्रू या इस रिमार्क के थ्रू अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, या सभी में सिमिलरिटीज़ देखने के नहीं मिल सकती या पॉसिबल नहीं है। सेकंड है टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स। 1862, आफ्टर द डॉबर-राइनर्स, द फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEV designed a cylindrical table in which elements were placed on 16 vertical lines in order of increasing atomic mass. 16 is atomic mass of oxygen. Elements having similar properties were found on the same vertical lines, but the table also did not receive much attention. Dear students, second attempt. फ्रेंच साइंटिस्ट AVE के द्वारा डिज़ाइन किया गया, और उन्होंने कैसा डिज़ाइन किया? एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया जिसमें उन्होंने 16 कॉलम्स बनाए। कैसे कॉलम्स? 16 वर्टिकल लाइंस ड्रा करी जिससे 16 कॉलम बने, और उन्होंने क्या किया? एवरेज एटॉमिक मास के अकॉर्ड उनको उनमें प्लेस करना स्टार्ट किया। जो मास लिया था उन्होंने वो ऑक्सीजन का था, और उन्होंने एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और जब उन्होंने इस बेस पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के कार्ड उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तब उन वर्टिकल कॉलम्स में जो एक ही साथ एलिमेंट्स अरेंज हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ देखने को मिली। बट डियर स्टूडेंट, यह क्लासिफिकेशन या यह पीरियोडिक टेबल उस समय पर लोगों का इधर अटेंशन नहीं गया। देन न्यूलैंड लॉ ऑफ टेप। Dear student, after the telluric screw and helix model, Newland proposed the law of octave. Dear student, 1863 Newland presented the law of octave. Newland साइंटिस्ट ने octave the law propose किया, according to which when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of 8 elements starting from a given one is kind of repetition of the first. The properties of elements are repeated at every 8 elements like the 8th note on an octave of music.
For example, on starting from lithium, 8 elements sodium resemble with properties of lithium. However, it was later observed that this law was not applicable to the element with higher atomic weight. It appears to correct up to calcium only, therefore, much attention was not given this law. But this law showed for the first time that there is periodicity in the properties of element, for which Newland was awarded by highest Davy medal that time. Dear student, टेलरिक स्क्रू मॉडल के आफ्टर न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ आया। डियर स्टूडेंट, न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ प्रेजेंट किया। उन्होंने माना कि जिस तरह हमारे म्यूजिक नोट चलते हैं, सा रे गा म प ध नी, सा फर्स्ट, रे सेकंड, गा थर्ड, मा फोर्थ, पा फिफ्थ, धा सिक्स एंड नी सेवन्थ। यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड एलिमेंट्स को इन्हीं 1 2 3 4 5 6 7th कॉलम तक अरेंज करें और फिर 8th को फर्स्ट, 9th को सेकंड, 10th को थर्ड, इंक्रीजली हम फिर इसी तरह अरेंज करते जाएं, तब हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेकंड, इस तरह से एक ही रो में अरेंज हुए एलिमेंट्स में हमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिली या उनमें पीरियोडिसिटी हमें अरेंज हुई। क्या किया न्यूलैंड ने? न्यूलैंड के अकॉर्ड यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड एलिमेंट्स को 1 to 7 और फिर रिपीटली अरेंज करते हैं तो सिमिलर एक ही साथ अरेंज एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। मीन्स पहली बार पीरियोडिसिटी जैसा वर्ड या पीरियोडिसिटी जैसा कैरेक्टर शो आउट हुआ। ये माना गया कि यदि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्ड, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड 1 to 7 एंड आफ्टर दैट 8 to नेक्स्ट, आफ्टर दैट 16 to नेक्स्ट, यदि इसी तरह अरेंज किया जाए तो एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली इसका भी एक ड्रॉबैक रहा। ऐसे एलिमेंट जिनका मिस हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ये लॉ बहुत ही अप्लीकेबल रहा, लेकिन जैसे ही हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को हम इसके अकॉर्ड अरेंज करते हैं तो पीरियोडिसिटी का कैरेक्टर रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। इसलिए ये लॉ पहले तो अप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन बाद में एक वर्ड जो पीरियोडिसिटी है मीन्स ग्रेजुअल चेंज आर रिसेम्बलेंस विद द कैरेक्टर विच आर अरेंज इन अ डिफरेंट मैनर, दैट इज़ नोन एज द पीरियोडिसिटी। मीन्स यदि हम एलिमेंट्स को डेफिनेट मैनर पर डिफरेंट पीरियड पर अरेंज करते हैं तो एक निश्चित इंटरवल के बाद डिफरेंट पीरियड्स में अरेंज एलिमेंट्स के कैरेक्टर में सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है और ये कैरेक्टर पीरियोडिसिटी कहलाता है। पीरियोडिसिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स में देखने को मिली यदि उन्हें अरेंज किया गया, और इस बात पर न्यूलैंड का लॉ इम्पोर्टेंस रहा। बट इस न्यूलैंड लॉ के अकॉर्ड हम सभी 118 एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर दैट कैल्शियम इट इज़ नॉट प्रॉपरली अरेंज और सो द periodicity when these are arranged according to Newland law. So dear student, फर्स्ट डॉवे-राइनर्स-स्ट्राइड आया। डॉवे-राइनर्स-स्ट्राइड में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए गए। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज या मीन्स निकाला गया तो सेकंड एलिमेंट्स निकला, और इन 3 के ग्रुप में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो वो डॉवे-राइनर्स के ट्राइड्स कहलाए। इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिली, लेकिन सभी 118 एलिमेंट्स को डॉवे-राइनर्स के अकॉर्ड अरेंज करना पॉसिबल नहीं हुआ। इसके बाद टेलरिक स्क्रू मॉडल आया, जिसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड एलिमेंट्स को 1 to 16 तक अरेंज किया गया और फिर उन्हें रिपीट किया गया। फिर लेकिन यह इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। आफ्टर दैट न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव आया, इट्स अ इम्पॉर्टेंट लॉ। इनके अकॉर्ड यदि म्यूजिक नोट्स की तरह, सारे गामा की तरह 1 to 7 हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जो 8th और फर्स्ट का कम्बिनेशन आता है, तो जो एक ही पीरियड्स या एक ही ग्रुप में अरेंज होते हैं उनमें हमें कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, और साथ में हमें पीरियोडिसिटी जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है, फंडामेंटल कैरेक्टर है, वह देखने को मिले। और यह वर्ड के कारण न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ
workable रहा. After that, the next model, Lothal-Meyer arrangement. Dear student, a German chemist, the name is Lothal-Meyer, study, what study? The physical property of several elements. Which type of physical properties? The properties of just atomic volume, melting point, boiling point. He stated that, Miss Lothal-Meyer stated that there is a close relationship between the atomic volume, gram atomic weight or density, and atomic weight of elements. On plotting a graph between atomic volume and atomic mass, he observed that the elements with similar properties occupy similar position on the curve. For example, strong alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium occupy the peak position of the curve. The less electropositive alkaline earth metal, beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium occupy position on the slope of the curve. The most electronegative elements, just like halogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine, take position ascending point on the curve. On the basis of above observation, Lothal-Meyer stated that the physical properties of element are the periodic function of their atomic masses. On the basis, he arranged the element in the increasing order of their atomic masses in a table. Dear student, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ का एक ड्रॉबैक आया. ड्रॉबैक क्या था? यदि हम कैल्शियम से ज़्यादा या हैवी एलिमेंट्स को इस रूल के अकॉर्ड अरेंज करना चाहें तो अब हमें पीरियडिसिटी देखने को नहीं मिलती. इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए लोथल-मेयर ने अरेंजमेंट प्रपोज किया. उनके अकॉर्ड उन्होंने क्या किया? डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की उन्होंने स्टडी करी. कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? एटॉमिक वॉल्यूम मीन्स ग्राम एटॉमिक वेट कहें इसे या ग्राम एटॉमिक डेंसिटी से कहें. दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट. और जब उन्होंने इनमें स्टडी की मीन्स उन्होंने एक डिफिनिट टेम्परेचर पर एलिमेंट्स को क्या किया? मेल्ट किया. तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर था या ग्रेजुअल था और कुछ का ग्रेजुअल नहीं था. उन्होंने कुछ का मेल्टिंग पॉइंट आपस में कंपेयर किया, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया, साथ में कंपेयर किया उन्होंने ग्राम एटॉमिक मास या डेंसिटी. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने 3 तरह के ग्राफ मिले. उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिन्हें आज हम एल्काइली मेटल्स कहते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन्होंने पीक पोजीशंस को गेन की. और जब इनको एक पर्टिकुलर मैनर पर अरेंज किया गया तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ अरेंज हुई. सेकंड, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काइली मेटल, दैट्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, व्हिच आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. इन्हें हम आज एल्काइली अर्थ मेटल्स कहते हैं. इन्हें स्लोप पर देखा गया. जब इनको अरेंज किया गया तो इनमें भी कैरेक्टर्स में पीरियोडिसिटी शो हुई. और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं आज उन्हें आप हैलोजेंस कहते हैं. हैलोजेंस कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये असेंडिंग स्लोप पर आए. मीन्स ये तब उन्होंने कंक्लूजन्स किया कि क्या कंक्लूजन्स किया कि किसी जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है वह उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी शो करता है. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. किस ऑब्जर्वेशन के बेस पर? जब उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी किन किन फिजिकल करेक्ट प्रॉपर्टीज़ की, एटॉमिक वॉल्यूम की, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने अलग अलग प्लॉट सेट किए और उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट्स जिसमें पीरियोडिसिटी है वो अपने अपने ग्राफ्स के अकॉर्ड उसी तरह अरेंज होती हैं. मीन्स देखा गया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं. किसका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं? तो उसके एटॉमिक मासेस का क्या होती हैं? एटॉमिक फंक्शन होती हैं. और उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन कहाँ देखा? जब उन्होंने एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम या डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की क्या करी? प्रॉपर स्टडी करी. आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, फिर भी बहुत सारे ड्रॉबैक देखने को मिले. तब आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन 1869. डियर स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिपीट करते हैं. डियर स्टूडेंट, हमने जाना ये
कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट्स की यदि हम सेपरेट स्टडी करना शुरू कर दें और यदि उसे हमें मेमोरी पर रखना हो, याद रखना हो कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और यदि हम सभी को सेपरेट स्टडी करना शुरू करें तो ये हमारे जीवन के लिए इम्पॉसिबल है। तो यदि हम इसकी स्टडी सरल बनाना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं, ऑथेंटिक करना चाहते हैं, तब हम इन्हें पर्टिकुलर रूल्स लॉ के अकॉर्ड अरेंज करते हैं, जिस जो कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, और आप और इन्हें इस ट्रेंड पर मीन्स क्लासीफाई करने का पहला अटेम्प्ट डॉबेराइनर्स ने लिया ट्राइड के फॉर्म में। मीन्स उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ये ग्रुप ऑफ 3 का जो ग्रुप बना उसे उन्होंने ट्राइड कहा। किस बेस पर बनाया? तो उन्होंने अर्थमेटिक मीन्स के आधार पर बनाया। उन्होंने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स को लिया, उनका एवरेज या मीन्स उन्होंने एटॉमिक मास निकाला और थर्ड का ड्राउट कर दिया। जब इन्होंने 3 के ऐसे अरेंजमेंट किए तो उन्हें ट्राइड मिला और उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ थी। बट सभी नॉन एलिमेंट्स को जो आज 118 हैं, इस प्लान या मैनर या मैकेनिज्म के थ्रू अरेंज नहीं किया जा सकता, या वो अरेंज करने पर सिमिलरिटी शो नहीं करते। सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव लॉ के अकॉर्ड यदि म्यूजिक नोट्स सारे गामा के अकॉर्ड 1 इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड 1 to 7 तक अरेंज किया जाए और फिर रिपीट कर दिया जाए तो जो तब हमें एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखने को मिलता है? पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है। यह रूल या यह लॉ कैल्शियम, हाइड्रोजन से कैल्शियम के बीच पाए जाने वाले एलिमेंट्स या इस कैल्शियम तक के एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। लेकिन इससे भी हायर एलिमेंट्स को इस मैनर के अकॉर्ड अरेंज नहीं किया जा सका। थर्ड आया लोथल मेयर अरेंजमेंट। अब लोथल मेयर ने किसको ऑब्जर्व किया? फिजिकल प्रॉपर्टी ली उन्होंने। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम जिसे हम ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं, या ग्राम एटॉमिक हम उसे डेंसिटी कहते हैं। जब उन्होंने इनकी कंपैरेटिव स्टडी करी तब उनको उन्होंने डिफरेंट टाइप की सीरीज़ यस लिए और मिली, और उनको उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस की पीरियडिक फंक्शन होती हैं। मीन्स यदि एलिमेंट्स को उनके एक्यूरेट एटॉमिक मास के अकॉर्ड क्या किया जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्ड अरेंज किया जाए तो उनके फंक्शन में पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन 1869 मेंडलीव प्रपोज अ लॉ बिफोर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स व्हिच इज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम Dear student, Mendeleev periodic table. In 1869, Mendeleev proposed a law before classifying element which is called periodic law. According to him, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. That is, on placing element in increasing order of their atomic masses, element having similar properties are repeated after a regular interval. This law means that on placing the elements in a sequence of their atomic masses, their properties change, but after a definite interval. Elements of approximately same properties are repeated. On the basis of this law, Mendeleev arranged all elements in an increasing order of their atomic masses in a table known as a periodic table. And this type of classification is called periodic classification. Dear student, 1869 में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने से पहले एक लॉ प्रपोज किया और उनके द्वारा प्रपोज किया गया लॉ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना गया। इस लॉ के अकॉर्ड किसी भी एलिमेंट्स की या डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़
ध्यान दीजिएगा क्या कि डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मॉसेस की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मीन्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मॉसेस। मीन्स अपन कह सकते हैं कि यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मॉस मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मॉस के अकॉर्डिंग यदि अरेंज किया जाता है, तब जो एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं वो एक साथ अरेंज होते हैं। मीन्स प्रॉपर्टी अपने आप ही एक साथ रिपीट हो जाती है। मीन्स यदि हम इंक्रीजिंग और एटॉमिक मॉसेस के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अपने आप को रिपीट करती हैं एक निश्चित इंटरवल के बाद, इसलिए सिमिलर कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स आपस में अरेंज होते हैं। इस लॉ को के अकॉर्ड यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया जाता है, तब हमें डेफिनेट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलता है और रिपीटेशन देखने को मिलता है, और यही रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ या चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन डेफिनेट इंटरवल इज़ नोन एज द पीरियोडिसिटी। मीन्स सिमिलर कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स एक साथ अरेंज होते हैं और उन कैरेक्टर्स में हमें सिमिलरिटीज़ या पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट, इस तरह का जो क्लासिफिकेशन आया किसका, मेंडलीव का, उस क्लासिफिकेशन से जो हमें टेबल मिला उसे हमने पीरियोडिक टेबल कहा और यह पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम पर जाना गया। डियर स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 आप ध्यान दीजिएगा 2 टाइप्स के कॉलम्स बनाए गए हैं, कुछ वर्टिकल हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल हैं। डियर स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम हैं। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, पहला वर्ड याद रखिएगा, द वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप। जिन्हें हम वर्टिकल कॉलम कहते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बनी वो पीरियड्स और ग्रुप से मिलकर बनी। तो पहला क्वेश्चन आता है पीरियड्स क्या है, ग्रुप क्या है। तो हमारे पास 2 तरह के कॉलम्स हमने टेबल्स में ड्रा किए, वर्टिकल और दूसरे हॉरिजॉन्टल। यदि हम पीरियोडिक टेबल्स को वर्टिकल स्टडी कर रहे होते हैं किसी कॉलम की, तब उस पर्टिकुलर कॉलम्स को हम ग्रुप नाम देते हैं, और यदि हम पीरियोडिक टेबल में पर्टिकुलर कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली स्टडी कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टली उन्हें प्लेस कर रहे हैं, तब हम उसे किस नाम से जानते हैं, हम उसे पीरियड्स के नाम पर जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, at next video we are going to start a new section. Thank you.